हाय गाइस, चलो देखते हैं अनरियल। आज मैं आपको एक छोटा सा सीन रेडी करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो कैसे क्या काम करने वाले हैं। जब भी हम लोग करेंगे फाइल न्यू पे गए, ठीक है, न्यू पे हमारे पास यहाँ पे कोई भी ब्लैंक लेवल ले लो, एम्प्टी लेवल है, ठीक है, ओपन है, कोई भी एक ले लो, ठीक है, क्रिएट कर दिया हमने यहाँ पे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, पहले यहाँ से देखते हैं। मैं बस कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं थोड़ा सा मैनेज कर दूँ, मेरे पास यहाँ पे क्या क्या पार्ट है। तो यहाँ से चलते हैं विंडो में मिलेगा आपको एनवायरनमेंट लाइट मिक्सचर, ठीक है, क्लिक किया यहाँ पे। जो भी लोग नए लोग हैं उनके लिए बहुत इजी है। क्रिएट स्काई लाइट हो जाएगा, क्रिएट एटमॉस्फेयर लाइट हो जाएगा, क्रिएट स्काई एटमॉस्फेयर लाइट, ठीक है, आ जाएगा। क्रिएट वॉल्यूमेट्रिक क्लाउड, वो भी आ जाएगा, एंड क्रिएट हाइट फॉग। सब कुछ ऑटोमेटिक आपके यहाँ पे चीज़ रेडी हो जाएंगे, आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। जैसे डायरेक्शन पे गए, डायरेक्शन को हम लोग मूवेबल कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, स्काई है, स्काई को मूवेबल कर लेते हैं। ओके, अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, जल्दी से मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करूँ, जैसे क्या होता है, कोई एक डिस्टेंस के बाद ना आप वाइटेस्ट पार्ट दिखते हैं, वो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे जिन लोगों ने अभी लाइक अनरियल यूज़ नहीं किया, जो लोग पहली बार यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक से आप यहाँ से ऐसे टर्न करके देख सकते हो। आप यहाँ पे ओरिएंटेशन आप करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। अभी देखो, ऑल्ट और राइट क्लिक से जूम इन जूम आउट, आप यहाँ से देखो, राइट क्लिक से भी आप ऐसे नॉर्मल मैनेज कर सकते हो, एंड मिडिल माउस बटन से पैनिंग है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को मैनेज करो तो आपको आइडिया मिल जाएगा भाई कैसे क्या काम करना है। ओके, बाई चांस भूल गए, ऑल्ट प्रेस करो, लेफ्ट माउस बटन, मिडिल माउस बटन, राइट माउस बटन, चीज़ों को मैनेज करके देखो तो आपको आइडिया मिल जाएगा भाई किससे जूम इन जूम आउट होता है। तो पूरा 3D है, ठीक है। इसका तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे। मेरे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं क्लिक करते हैं, प्लस का जो साइन दिख रहा है, क्विक ऐड टू द प्रोजेक्ट, यहाँ पे मिलेगा क्विक्सेल ब्रिज। क्विक्सेल ब्रिज के अंदर क्या है, आपका सीन बहुत से होते हैं। जैसे आपको कोई भी सीन चाहिए, उस सीन को अगर आपको यूज़ करना है, यहाँ पे कई लोग अपना जो डेटा होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर देते हैं, आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो मैंने सीन लिया, सीन को मैंने देखा, इस सीन की कुछ चीज़ें हैं जिसको मैंने डाउनलोड किया। जैसे देखो यहाँ पे जिस पे टिक मार्क है, इट मीन्स व्हाट कि आपने इसे डाउनलोड कर रखा है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे इसको मैंने डाउनलोड नहीं किया तो ये बटन है, इस पर क्लिक करो तो ये डाउनलोड हो रहा है। नेट आपका होना चाहिए, बिना नेट के चलेगा नहीं, ठीक है। तो ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। देन अभी ये सब चीज़ें हैं, इनको अगर मुझे लेकर आना है तो इसको लेकर आने के लिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मैं कनेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पे। ये मेरे पास सीन के अंदर लेकर आना, तो मैं इसे यहाँ पे एक्सपोर्ट मीडियम क्वालिटी यहाँ पे क्लिक कर दूँगा, मेरे पास सीन में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट आपका मिल गया। आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना चाहो मैनेज कर सकते हो। आप यहाँ पे डबल क्लिक करो, ये आपका सीन में आ जाएगा आपके सब पे। तो इतना डिटेल जो मॉडल आपको जो चाहिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे पीछे की तरफ ये आपका हॉल होता है, जितना दिख रहा है उतना ही रखते हैं। बैकग्राउंड की जो चीज़ें होती है वो लाइक डबल फेसेस नहीं है, ठीक है। तो वो पूरा पार्ट आपको मिल जाएगा। कोई मैं अगर यहाँ पे कोई भी काम करो तो मुझे कैसे चीज़ों को मैनेज करना है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे चीज़ें मैंने कुछ ऐसे कुछ ले रखा है यहाँ पे कि यहाँ पे चीज़ों को मैं कैसे मैं मैनेज कर रहा हूँ। ऐसे कुछ सीन है जिसको मैं लेके यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करता हूँ, मेरे पास ये दिख रहा है क्विक्सेल ब्रिज। आप यहाँ पे चाहो तो आपने जैसे ये कर दिया, ये आपने इंपोर्ट कर दिया, यहाँ पे आप इनको मैनेज करो, ठीक है। आप यहाँ देखो, यहाँ पे मिलेगा। ये सब कहाँ मिलने वाला आपको, यहाँ पे मिलेगा कंटेंट ब्राउजर में। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे सिंपल सा पार्ट, ये कंटेंट ड्रॉअर मिलेगा। ड्रॉअर एंड ब्राउजर दोनों ही आपको मिलने वाले हैं। ऑल कंटेंट ये दिख रहा है आपके पास यहाँ पे। तभी अगर आप यहाँ पे चाहो तो इन चीज़ों का प्लेस कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। देख रहा है, अभी मैं जस्ट मैंने डबल क्लिक किया तो मेरे सीन मेरे पास यहाँ पे आ रहा है। सीन अलग अलग मैंने ओपन कर रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इनको जैसे ही मैंने फर्स्ट पर्सन क्लिक कर रखा है, मुझे अभी इसकी नीड नहीं है यहाँ पे मेरे पास, देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। जब ये मेरे पास सीन है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ बस कंटेंट ब्राउजर में मेरे पास यहाँ पे चीज़ें क्या क्या चीज़ दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ। मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं कुछ चीज़ें दिख रही है यहाँ पे, जिसको अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे, जैसे मैंने डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने पर सीन खोल के आते हैं यहाँ पे, दिस वन, ठीक है। अभी ये चीज़ों को मुझे अगर ऐड ऑन करना है तो बस ऐड ऑन करने के लिए मेरे पास यहाँ पे जैसे सीन है ना, हम लोग यहाँ पे ये मैंने बंद किया यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर आके देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। लेफ्ट क्लिक करके किया मैंने यहाँ पे चीज़ों को मैंने मैनेज किया। मेरे पास यहाँ पे सीन ऐसा दिख रहा है। लाइट के साथ कैसे दिख रहा है, अभी मैंने आपको डबल क्लिक करके दिखाया तो वो कैसे दिख रहा था। अभी यहाँ पे देखो सीन आपको बस लाइट कैसा, डे लाइट, और डे लाइट में ये जो आपका जो स्नो था वो कैसा येलोइश दिख रहा है। जबकि हम लोगों ने यहाँ पे जब क्लिक किया तो कैसा था, ये देखो। हमें लाइट उसके अकॉर्डिंग लेके जाना पड़ेगा। लाइट का पार्ट क्या, लाइट को हम लोग कैसे मैनेज करने वाले हैं। जैसे ये पार्ट है, इसको मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। आगे यहाँ पे यहाँ पे मुझे जो सीन चाहिए मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ओके। ये मैं बस अपने सीन के अंदर ऐड ऑन करने के लिए मैंने प्रोसेस रखा है कि मैं यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ और चीज़ों को मैं कैसे मैनेज कर रहा हूँ। इस बटन से आप अपने इन सबको अपने सीन के अंदर लेके आ सकते हो। तो आपको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके आपको इसके अंदर इंपोर्ट करना है, प्लेसमेंट देना है आपको यहाँ पे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखना है, यहाँ पे मैं प्लेसमेंट के लिए क्या क्या चाहिए, तो आप ऐसी चीज़ को एक बार देखो,
जस्ट क्लिक कर दिया, यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर दें। अभी इसके अंदर आपको चीज़ों को बनाना भी आना चाहिए। जैसे अभी आपके पास बने बनाए मटेरियल हैं, ये बने बनाए आपको चीज़ें दिख रही हैं आपके पास यहाँ पे, ठीक है। अब इनको मैं यूज़ करके मैं कोई एक सीन सेटअप कर सकता हूँ यहाँ पे कि भाई मुझे अगर यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो जस्ट आप इनको मैनेज करके देखो, ठीक है। तो सीन आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। फिर मैं यहाँ पे चीज़ों को दिखाऊंगा मुझे यहाँ पे क्या करना है कि इन चीज़ों को मैं मैनेज करके देखूँ यहाँ पे, ठीक है। जस्ट मैंने फॉर टाइमिंग यहाँ पे कर दिया। बहुत सी चीज़ें हैं, आप प्रॉपर चीज़ों को देखोगे तो कैसे प्लेस करना है, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ डाउनलोड करके रखा है, ये डाउनलोड करने में तो टाइम लगेगा। यहाँ देखो, यहाँ पे आपको चीज़ दिख रही है यहाँ पे। अभी क्या आपका सीन क्या है, देखो सीन आपका यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करूँगा। यहाँ पे मैं जब यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे क्या क्रिएट करते हैं, लाइट है यहाँ पे, सिनेमैटिक है, सिनेमैटिक में सीन कैमरा एक्ट आप ले सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे। अभी इन चीज़ों को मैं ऐसे दिखाऊँ, मेरे पास यहाँ पे सीन कैसे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, मेरे पास यहाँ पे अभी मेरे पास यहाँ पे देखो अलग अलग चीज़, पर्सपेक्टिव है, ये पर्सपेक्टिव है, यहाँ पे मैंने कर दिया कैमरा एक्टर, ये देखो यहाँ पे। मैं यहाँ पे इसको मैनेज करके दिखाता हूँ, मैंने कैमरा कैसे, मुझे कैमरा ऐसे लगाना है तो कैमरे के अकॉर्डिंग चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ पे, ठीक है। ये कैमरा आप चाहो तो गेमिंग एरो से आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो गेमिंग एरो होता क्या है ये भी आपको बता देता हूँ। ऑनलाइन स्क्रीन कीबोर्ड यहाँ पे है, तो ये आपका गेमिंग एरो है, ठीक है। ये आपका गेमिंग एरो, इनको हम लोग गेमिंग एरो भी बोलते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करो, देन आप इसको मैनेज करके दे सकते हो। तो पहला काम, आपको मॉडल जो चाहिए वो आपको अभी नीड नहीं है ढूंढने के, ठीक है। ये आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं देखो, मेरे लेआउट है, लेआउट का मुझे एक लेआउट चाहिए, 2 लेआउट चाहिए, 2 लेआउट पैनल आप कर सकते हो, सेम जैसा आफ्टर इफेक्ट में भी होता है। अगर आप इसको कनेक्ट करना चाहो तो बहुत सी चीज़ आपको मिलेंगी जहाँ पे आप कनेक्ट करके देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्लेसमेंट दिया, मुझे यहाँ पे क्या चीज़, जैसे मैं चीज़ों को मैं देख रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे चीज़ों को ऐसे मैनेज करके दिखाया है कि भाई मुझे यहाँ पे क्या कर सकते हो आप। राइट क्लिक करो, राइट क्लिक से भी आपका काम हो जाएगा, देखो यहाँ पे। यहाँ से गया मैंने, मुझे यहाँ पे प्लेसमेंट देना, मैंने क्लिक करके यहाँ पे कर रहा हूँ, आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने टॉप है, टॉप से जाकर मैंने यहाँ पे क्या किया, फ्रंट। जो लोग नए लोग उनको मैं सजेस्ट करूँगा भाई इनको व्यू को प्रॉपर यूज़ करो, ठीक है। यहाँ पे गए, ठीक है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, टॉप शॉर्टकट है ऑल्ट जे। आपको लगे भाई मुझे ऐसा कुछ मैनेज करना है तो मैं मैनेज कर सकता हूँ। WENR, W से मूव, इसे रोटेट, आप यहाँ पे रोटेट करके दिखा सकते हैं आप यहाँ पे। आपको सीन सेटअप करना है, सीन सेटअप आप कैसे कर सकते हैं यहाँ पे देखो, ठीक है। बीच वाले पार्ट को मैंने उठा के ऐसे लगाया तो मैं ऐसे मैनेज करके दिखा सकता हूँ। यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे ये देखो पार्ट में बस यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे सीन को ऐसे सेटअप करके दिखा सकता हूँ, मेरे को सीन सेटअप मुझे ऐसा करना है, ओके। वापस गए, आपको बने बनाए सब ऑब्जेक्ट मिल गया है, उसको आप यूटिलाइज करो। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक एंड ड्रैग, यहाँ पे देखना यहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हो, टॉप है, मैंने कर दिया फ्रंट, फ्रंट पे क्या, फ्रंट के साथ में चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ। देखो मैं हर चीज़ मेरे को वैसे ग्रिड पे रखना होता है, ठीक है। तो मैं इनको एक बार ग्रिड के बेस पे, जैसे ये मुझे यहाँ पे देना तो मैं यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे ग्रिड के बेस के साथ भी आप मैनेज करो तो ज़्यादा बेटर है, आपको दिक्कत नहीं होगी। आप कैमरे के साथ आप मैनेज कर लो, कैमरा कैसे, कैमरा ऐसा। प्लेसमेंट है, यहाँ से सेलेक्ट कर दिया, मैं यहाँ से भी ड्रैग कर सकता हूँ। इट्स नॉट नेसेसरी कि भाई ऐसे करो, मुझे यहाँ पे प्लेसमेंट देना, भाई मैं प्लेसमेंट कैसे दे सकता हूँ यहाँ पे। अब जिस सीन को बनाने में इतना ज़्यादा टाइम लगता है उसको हम लोगों को जस्ट देखो बन हुई चीज़ों को हम लोगों ने ऐसे मैनेज कर दिया। भाई मुझे यहाँ पे क्या करना है, मॉडल हमने ले रखा है, मॉडल के साथ हम यहाँ पे प्लेसमेंट दे देंगे। भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैंने यहाँ पे कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और फॉर स्केल कर दो आप यहाँ पे, आप चीज़ों कैसे मैनेज करके भी दिखा सकते हो आप यहाँ पे। तो प्लेसमेंट इज टोटली डिपेंड ऑन यू कि भाई मुझे मेरे प्लेसमेंट क्या है, मेरे मन में क्या है कि मैं चीज़ों को कैसे देना चाहता हूँ और मैं कैसे दिखाना चाहता हूँ। ठीक है ना भाई। अब मैंने यहाँ पे देखो ये साइड पार्ट मैंने दिया, मैंने कहा भाई काम करते हैं, कहाँ गए, टॉप पे गए, इसको मैंने उठा के यहाँ रख दिया। ठीक है, मुझे यहाँ पे रोटेशन देना, मैंने चाहता हूँ एक तरफ से एंगल दूँ यहाँ पे। ओके, ये मैंने कर दिया, इसको मैंने उठा के यहाँ पर साइड में कर दिया। यहाँ पे मेक श्योर कैमरे में भी दिखना चाहिए। तो सीन सेटअप को अगर आप करना चाहो तो सीन सेटअप को आपको करने का तरीका पता रहना चाहिए। ठीक है, कैसे सीन है, किस टाइप सब चीज़ों को मैनेज कर रहे हो आप यहाँ पे। ओके, ये पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे। अभी आप इसको डिस्टेंस में देखो तो डिस्टेंस में भी जाएगा, भाई मुझे डिस्टेंस में दिखाना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या R4 स्केल, मैंने स्केल भी कर दिया। तो यहाँ पे देखो स्केलिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पहले देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, फ्रंट WENR, ठीक है, यहाँ पे हो रहा है। आप ऐसे करके भी मैनेज कर सकते हो, तो आप ऐसे भी स्केलिंग कर सकते हो तो भी आपका काम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अभी आपको एक सीन को रेडी कर देना है। सीन का मतलब जैसे मैंने यहाँ पे किया, मेरे पास यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे देखो प्लेसमेंट। आप यहाँ मेनली क्या था, जो प्लेसमेंट करते हैं ना वो इन ग्रिड को नहीं देखते, जो ग्रिड को नहीं देखेंगे वो फंसेंगे यहाँ पे। ठीक है, ग्रिड को नहीं देखेंगे, यहाँ से हम गए चीज़ों को मैनेज करते हैं, टॉप व्यू से नहीं देखेंगे। टॉप व्यू से देखने वाला आप यहाँ पे प्लेसमेंट जो आप करो, प्लेसमेंट का आपका पार्ट कैसा है,
ठीक है। आप यहाँ पे देखो बीच में गैपिंग है, गैपिंग होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे मैं नीचे जो रखने वाला हूँ वो मेरे को मैनेज करके रखना है यहाँ पे, ठीक है। मैंने डिस्टेंस पे लगाया यहाँ पे, मैं ऐसे करके मैनेज करूँगा। अगर आप ऐसे अगर प्लेसमेंट करते हो तो लाइफ में कभी भी आपकी गलती होने के चांसेस नहीं होगा आपके पास यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या देखो यहाँ पे सेट कर रखा है यहाँ पे, तो आप ऐसे करके मैनेज करते हो, आप ऐसे भी मैनेज करके दिखा सकते हो। जब तक नेसेसरी ना हो तब तक एक एक्सिस पे आपको मैनेज नहीं, मतलब स्केल नहीं करना। दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट में बस यहाँ पे ये मैंने सेलेक्ट कर दिया और मैंने यहाँ से क्या कर दिया, इसको मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने सिंपल सा पार्ट यहाँ से मैंने टॉप में गए, पर्सपेक्टिव में गए, देखो पर्सपेक्टिव दिख रहा है आपका यहाँ पे, देखो यहाँ पे आप ऐसे भी मैनेज करके दिखा सकते हो। दिख रहा है यहाँ पे, ये आपने कर दिया यहाँ पे, देखो यहाँ पे। तो यहाँ से अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ वैसे को यहाँ पे दिख रहा है, ये ऐसे करके मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे। हमें कैमरा एंगल के अकॉर्डिंग काम करना पे, कैमरा एंगल के अकॉर्डिंग में अगर मैं काम करता हूँ, मेरे यहाँ पे चीज़ कैसे है, देखो यहाँ पे दिस वन एंड दिस वन, यहाँ पे दिख रहा है। अभी मुझे अगर चीज़ों को मैनेज करना पड़े तो मैं प्लेसमेंट, अभी देखो कोई माउंटेन बनाना कुछ बनाना तो उसको आपको क्या लगता है, इससे हम चीज़ों को ऐसे कवर कर सकते हैं यहाँ पे, एंगल वाइज हमें चीज़ों को कवर कर लेना चाहिए। देखो यहाँ पे, यहाँ से मैं मैनेज करते देखो यहाँ पे, देखना पे अभी इसके नीचे क्या कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दिख रहा है प्लेसमेंट, आप ऐसे करके भी दिखा सकते हो कि आपको यहाँ पे सीन दिख रहा है, कैसे आपको मैनेज करना है। और इसको आप देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे अलग अलग सीन दिख रहा है यहाँ पे। जैसे मैंने कहा भाई मुझे यहाँ पे देखा मैंने यहाँ पे, ठीक है, दिस वन थोड़ा सा मुझे फ्लैट में चाहिए तो मैंने फ्लैट में यहाँ पे लिया एंड देन फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे, देन इसको मैं ऐसे मैं मैनेज करती हूँ तो बस यहाँ पे चाहिए, देखेंगे यहाँ पे क्या, ठीक है। स्केलिंग कर सकता हूँ यहाँ पे, स्केलिंग मैंने कर दिया यहाँ पे, मैंने चीज़ों को दिखाया, मैं बस ऐसे दिख रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, प्रोस्पेक्टिव क्या मैंने कर दिया फ्रंट, फ्रंट में क्या देखो कितना हाइट पे दिख रहा है यहाँ पे, आइडिया मिल रहा है। ये पार्ट मैंने यहाँ से यहाँ तक कर दिया, देखो यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ, तो मैं बस यहाँ पे एक चीज़ क्या दिख रहा है यहाँ पे, प्रोस्पेक्टिव गया ऑल्ट जी, ठीक है, फोकस देन R4 स्केल, देखो स्केलिंग दिख रहा है यहाँ पे। अब ये चीज़ें मैं ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ, देखो अपने आप चीज़ें ऑटोमेटिक चीज़ें अरेंज हो गई यहाँ पे। अभी आप देखो चीज़ें कैसे प्लेस होगी यहाँ पे, सीन का क्या पार्ट है, सीन के साथ मैं कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ, ये मैंने चीज़ों को दिखाया, मेरे पास चीज़ें क्या है, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे डायरेक्शन लाइट है, ठीक है। यहाँ से लोकेशन होता है, देखो लोकेशन से कुछ हो रहा है यहाँ पे, लोकेशन, ठीक है। यहाँ पे लोकेशन मैंने दिया, देखो ये पार्ट में बस देखना है, आपको ये मैनेज करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे देखना है ये चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया मिलना चाहिए, देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने रोटेशन दिया, देखो रोटेशन दिख रहा है, ये ऐसे आप ऐसे भी मैनेज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे सीन कैसा है, सीन के साथ मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ, यहाँ पे है पॉसिबल, आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। देन यहाँ पे देखो आप ये सेक्शन कैसा देखना है, देखना यहाँ पे आप किस एंगल में देखना चाहते हो, तो एंगल वाइज आप चीज़ों को देखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा भाई मुझे यहाँ पे काम कैसे करना है, ठीक है। तो आपको एंगल देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, मैंने यहाँ पे देखा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करोगे तो आपको यहाँ पे सीन दिखेगा, फोकस कर दो आप यहाँ पे, ये देखो लाइट है आपके यहाँ पे। अब यहाँ से मैंने देखो यहाँ मैंने एक्सेस दिया, देखो यहाँ पे देखो ये देखो, अरे सीन कैसा था, हमने सीन को कैसा बनाया यहाँ पे। अभी यहाँ पे चीज़ों को मैं देखो तो मेरे यहाँ पे चीज़ धीमे धीमे वो क्या था, वो चीज़ों को कवर अप करेंगे यहाँ पे, जो हमने लिया बाई चांस पूरी चीज़ों को ऐसे दिखाते, मैं ऐसी चीज़ों को कैसे दिखाऊँ, जैसे सनराइज सनसेट, वो आपको अगर आइडिया हो तो आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। देखो यहाँ पे लाइटिंग को समझने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। और आप यहाँ पे काम करो, मैंने कर दिया 0 तो 0 पे कहाँ गया, मैंने कर दिया 10, ठीक है, फिर 20 कैसे घूम रहा है, आप डायरेक्शन देखो यहाँ पे 30, ठीक है, मैंने कर दिया 90 कैसे जा रहा है, एंगल आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि जब आप काम करोगे तो आपको एक आइडिया मिलना चाहिए भाई मैं स्लाइड का पार्ट कैसे जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। 90 करते मैंने करता 180, किस टाइप से दिख रहा है, तो एंगल दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो जब तक आप इन चीज़ों को देखोगे नहीं, देखो धीमे धीमे वो चीज़ें ना कैलकुलेट होकर मैनेज होकर आएगा यहाँ पे, ठीक है, एकदम से नहीं। यहाँ पे मैंने कर दिया, यहाँ पे मैं चीज़ों को देखा मैं बस जो इसका एंगल है यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे, ये एंगल यहाँ पे दिख रहा है। अभी यहाँ से पॉसिबल है, जैसे मैं इसको देखो मैं मैनेज कर दूँगा, ये पार्ट दिख रहा है, ये मैंने ऐसे दिया कि एंगल कैसे आ रहा है, तो आपको एंगल को समझ लेना है कि भाई किस चीज़ों को कैसे मैनेज करना है यहाँ पे। ये इस डायरेक्शन पे घूम रहा है, दिख रहा है यहाँ पे किस डायरेक्शन में घूम रहा है, जेड के डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या, अभी देखो यहाँ पर मैं चीज़ों को मैनेज कर देखो, ये एक्सिस ऊपर से नीचे ऐसे दिख रहा है, यहाँ से अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ मेरे यहाँ पे सीन ऐसे भी देखिएगा आपका यहाँ पे। तो आपको देखो एक्स को छोड़ के वाई एंड जी पे आपको मेजरली काम करना पड़ेगा, इसमें हम चीज़ों को मैनेज करके दिखा सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे चीज़ें दिखेंगे यहाँ पे कि सीन कैसा है, ओके, गॉट इट।
तो यहाँ पर आप चीज़ों को देखो तो आपको आइडिया मिलेगा भाई मुझे ऐसा कोई सीन करना है तो सीन को मैं मैनेज करके दे सकता हूँ यहाँ पे कि भाई यहाँ पे अगर काम कर तो मुझे कैसे क्या काम करना है। मैं जो लोग स्टार्टिंग लेवल पे हैं उनके लेवल पर मैं बता रहा हूँ कि भाई अगर आप काम कर रहे हो तो आपको कैसे मैनेज करना है। देखो एक्स के लेवल में काम करता हूँ, एक्स के लेवल में मुझे बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका पार्ट होगा जैसे आप चीज़ों को मैनेज कर। देखो स्केलिंग है, स्केलिंग देखो यहाँ पे स्केलिंग में यहाँ पे आप चीज़ों को ट्राई करना है। क्या आप चीज़ों को ट्राई करो तो चीज़ों को ट्राई करने में कैसा और क्या देखना है यहाँ पे। इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी के साथ आप प्ले कर सकते हो। अभी क्या है मेरे पास जो लाइट है और लाइट के साथ मेरे पास जो स्नो है दोनों का इम्पैक्ट अलग है, ठीक है। देखना पे तो मैं यहाँ पे मैं अगर मैं देखो मैंने यहाँ पे देखो ये डायरेक्शन दिया मैंने यहाँ पे देखो ये देख रहे कैसे आ रहा है यहाँ पे, ओके। यहाँ देखो यहाँ पे जब आप लाइट का एंगल थोड़ा सा मैनेज करोगे, जैसे मान लो मेरा वीएफएक्स सीन में अगर मेरा एंगल है तो मुझे एंगल को ऐसे लेके जाना पड़ेगा यहाँ पे, तो मैं उस एंगल के अकॉर्डिंग चीज़ों को मैं मैनेज करूँ तो मेरे यहाँ पे चीज़ देखेंगी कि मैं कैसे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ, चीज़ों को कैसे फुलफिल कर सकता हूँ यहाँ पे, क्या ठीक है। यहाँ पे बस बहुत सी चीज़ें हैं जिसका अगर मैं बताऊँ मेरे पास यहाँ पे क्या है, मैं इन सब चीज़ों में चीज़ों को अलग वे में मैं मैनेज भी कर सकता हूँ कि मैंने कंटेंट में इतने सब चीज़ें को लिया, कैसे मैनेज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, सीन कैसा है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ आप देखोगे यहाँ पे लाइट के अंदर और भी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे, जैसे डायरेक्शन लाइट है यहाँ पे, ठीक है। कंटेंट को एक बार के लिए थोड़ा देख लिया ऑफ कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया इसको मैंने कर दिया कंटेंट ड्रॉ, ठीक है। इन सब के पैरामीटर में जाके देखो तो इन सब के पैरामीटर में काफ़ी चीज़ें मिलने वाली है। जैसे स्टार्टिंग में भी देखते हैं काफ़ी चीज़ आपको आइडिया नहीं होगा, कुछ ऐसी चीज़ जिसको हम लोग देखें, जैसे मान लो सोर्स एंगल है यहाँ पे, ठीक है। सोर्स स्केल क्या है, अगर आपको टेम्परेचर पे काम करना है, टेम्परेचर की भी अगर आपको नॉलेज है तब आप टेम्परेचर को यूज़ कर सकते हो। जैसे मुझे देखो यहाँ पे मैंने टेम्परेचर ऑन किया, मैं यहाँ पे करता हूँ तो जितना मैं 10,000 के ऊपर जा रहा हूँ आपको ब्लूइश में जाएगा यहाँ पे, जितना नीचे आऊँगा आपको वार्म में जाएगा यहाँ पे, देखना यहाँ पे कैंडल लाइट होता है। अभी आप इसको जाकर स्टडी करते हो तो मेरे चैनल पे लाइटिंग के लिए कई ट्यूटोरियल हैं, उसमें मैंने चीज़ों को बता रखा है कि अगर आपको टेम्परेचर की नॉलेज है तो टेम्परेचर के साथ आप मैनेज कर सकते हो। सीन में वही है, मॉडल मेरे पास वहाँ पे लाइटिंग को मैं मैनेज करूँ, लाइटिंग को मैनेज करने के लिए मुझे यहाँ पे चीज़ों को कैसे बैलेंस करना पड़ेगा, देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी जैसे मैं करता हूँ मुझे 5,000 तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ों को पता है कि मुझे किस टाइप से इम्पैक्ट चाहिए। मैंने कर दिया 9,000 तो ये आपका ब्लूइश में जाने वाला है, ठीक है। मैंने कर दिया अराउंड 3,000 तो ये आपको वार्म में जाने वाला है। तो ये आपको नंबर्स पता होना चाहिए, पूरी लिस्ट होती है। अगर आप इसको देखोगे स्टडी करोगे या गूगल पे अगर आप सर्च करो तो आपको टेम्परेचर की पूरी लिस्ट मिलेगी जिसमें ये चीज़ मेंशन होता है कि आपको लाइटिंग का कौन सा नंबर डालोगे ताकि आपको आइडिया मिले। जैसे मैंने कहा 3200 इंटीरियर लाइटिंग के लिए जो बल्ब का जो लाइट होता है वो इस टाइप का पार्ट होता है, ठीक है। अभी आपने कर दिया 12,000 में कर दिया ब्लूइश इम्पैक्ट आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो वार्म एंड कोल्ड का ये आपका नंबर्स होता है तो आप इसके साथ प्ले कर सकते हो, ठीक है। कि किस टाइप को कुछ ये दिखाना है यहाँ पे। कास्ट शेडो, जैसे शेडो कास्ट करने की नीड है तो हम लोग कास्ट शेडो करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे को देखोगे यहाँ पे तो और भी कई चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है लाइट सॉफ्ट ओक्लूजन, यहाँ पे अगर ब्लूम चाहिए तो ब्लूम के लिए भी यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपको इसमें मिलने हैं जिसको आप मैनेज करके देखोगे यहाँ पे, ठीक है। एटमॉस्फेयर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कास्ट क्लाउड शेडो देख रहे हैं यहाँ पे आ रहा है इम्पैक्ट आ रहा है। देखो पहले और में कितना डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। तो क्लाउड का शेडो भी आप चाहते हो तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को देखो यहाँ पे इम्पैक्ट देखिए आपके यहाँ पे, तो आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। तो इसमें काफ़ी चीज़ आपको मिलने वाली, ठीक है। इसके साथ अगर आपको मैं बताऊँ कि मेरे पास यहाँ पे कुछ चीज़ को मैंने देखा जिसको हम लोग सभी ऐड ऑन कर लेते हैं यहाँ पे। इसका तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है फॉग के अंदर, ठीक है। फॉग के अंदर क्या काम आता है ऊपर जगह देखते हैं, ठीक है। ये देख रखा है यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या फॉग डेंसिटी, फॉग डेंसिटी के साथ आप प्ले करो तो आपके फॉग डेंसिटी किस टाइप से आपको चीज़ देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। दिख रहा है ये देखो यहाँ पे ऊपर देखो स्काई को ध्यान से देखो, स्काई पे आपको दिखेगा यहाँ पे किस टाइप से आपको दिखाना है यहाँ पे। जैसे मैनेज कर सकते हो, उसे प्ले करना पड़ेगा आपको। जब तक आप प्ले नहीं करो तब तक वो बहुत बेटर नहीं दिखने वाला यहाँ पे, ठीक है। फॉग इंटेंसिटी है, स्टार्ट डिस्टेंस कितना डिस्टेंस है, कितने पे आप क्या काम करने वाले हो, तो ये नंबर्स आपके पास यहाँ पे गिवन है। आप इनको देख के थोड़ा सा प्ले कर सकते हो। वॉल्यूम फॉग ये आप देखोगे तो वॉल्यूम फॉग आपको यहाँ पे इम्पैक्ट दिखेगा, चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। एंड देन ऐसी चीज़ों को हम लोग देखें तो ये ऑटो एक्टिव है, ऑटो एक्टिव कर दोगे आप यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे कुछ चीज़ों को आप देख सकते हो। आप चीज़ों को मैनेज करना तो मैनेज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। अब ये स्काईलाइट है, स्काईलाइट के साथ आप देखो यहाँ पे आप किस टाइप से चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। तो मेरे पास ये चीज़ें हैं जिनको मैं मैनेज करके दिखाऊंगा। भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं कैसे मैनेज करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे। अभी स्काईलाइट का देखो, स्काईलाइट का रोटेशन देखो यहाँ पे,
देख रहे हैं आप इसको, तो रोटेशन में यहाँ पे देखिएगा आपके साथ। आप इसको देखो तो आपको आइडिया मिलेगा यहाँ पे मैं क्या कर पा रहा हूँ। इधर पर्सपेक्टिव में आपको थोड़ा सा और बेटर दिखने वाला है। ठीक है, तो आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना चाहो, मैनेज करके देखो, यहाँ पे आपका कुछ चीज़ें प्ले करने को मिलेगा आप। ओके, तो ये एक सिंपल सा पार्ट है। आप यहाँ पे चीज़ों को कवर अप करते हो तो आपको चीज़ें मिलेंगी भाई किस टाइप से मुझे काम करना है। ओके, क्लाउड एम्बेंट ओक्लूजन मैंने पे क्या देखो, देखना पे ये देखो, देखना डेप्थ आपको देखिएगा आपका। तो छोटी छोटी चीज़ें इनको अगर आप ऐड ऑन कर देते हो, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा है। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ को मैंने ऐड ऑन कर दिया, चीज़ों को मैंने कहा चलो ऐसे कुछ करके देखते हैं। अभी फिलहाल में अगर मैं सीन को देखता हूँ तो सीन में बस यहाँ पे एक छोटा सा सीन हमने रेडी कर लिया यहाँ पे। ठीक है, ये छोटा सा सीन है जिसको हम लोग मैनेज करके दिखा सकते हैं भाई मुझे सीन अगर बनाना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जाकर सिंपल सा पार्ट है आपका लेआउट है, लेआउट सिंगल लेआउट पे आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे पर्सपेक्टिव है, आपने यहाँ पे क्या कर दिया कैमरे में गए। ठीक है, तो हमें अगर कोई सीन बनाना पड़े तो हम लोग चीज़ों को बना सकते हैं यहाँ पे, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, चीज़ों को कैसे फुलफिल करना है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कैमरे को तो मैंने मैनेज किया। देखो कैमरे को मैनेज करता हूँ मैं यहाँ पे चाहिए कैसे, ये देखो यहाँ पे इस वे में मैनेज करेंगे ताकि वो चीज़ें हाइट वाइज चीज़ों को मैनेज करने का तो ऐसे दिखेगा कितना डिटेल में चीज़ों को दिखेंगे। और आप इसको बहुत कम टाइम में चीज़ों को रेडी कर सकते हो। अगर आप इन चीज़ों को रेडी करने जाओगे, बनाने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है।